मेरी बेटी की कहानी सिर्फ उस अटैक के बारे में नहीं है, उसकी अपनी एक जिंदगी है। जय हिंद। तो दोस्तों, आज अपन ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जन्म 15 मार्च 1977 को केरल के कोझिकोड में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिसने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान था और इसके बाद भी कभी देश सेवा से पीछे नहीं हटा। But that's a soldier's life. He picked a soldier's life. आज भी उनकी बहादुरी की मिसाल लोगों को दी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की, जिन्हें आज भी पूरा भारत की कुर्बानी के लिए याद करता है, क्योंकि मेजर उन्नीकृष्णन मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमलों में शहीद हो गए थे। उसने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम मेरी जान ले सकते हो लेकिन मेरे देश को नहीं। इस हमले के दौरान उनके आखिरी शब्द आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। बेंगलुरु के रहने वाले मेजर संदीप को बचपन से ही फौज में जाने की इच्छा थी। वो स्कूल में हमेशा फौजी कट हेयर स्टाइल ही रखते थे। उनके पिता के उन्नीकृष्णन इसरो से रिटायर ऑफिसर थे और माँ एक गृहिणी थी। मेजर संदीप ने बेंगलुरु के फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई पूरी की और बचपन का सपना पूरा किया, आर्मी ऑफिसर बन के एक सोल्जर बना। मेजर उन्नीकृष्णन की शहादत उनके माता पिता के लिए दुख से ज्यादा गर्व की अनुभूति कराने वाली थी। You may take me, but not my country. मेजर उन्नीकृष्णन ने कारगिल की जंग में भी हिस्सा लिया था। बॉर्डर पार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों गए संदीप? ये हमारी तरफ है और वो उनकी। हमारा ही तो है। वो बचपन से ही आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे। आप जानकर हैरान हो जाओगे, 12 जुलाई 1999 को जब कारगिल की जंग चल रही थी, मेजर उन्नीकृष्णन को सेना में कमीशन किया गया था। अपने सपने को पूरा करने के लिए साल 1995 में उन्होंने पुणे स्थित नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए में एडमिशन लिया। एनडीए की ऑस्कर स्क्वाड्रन में शामिल हुए और इसके 94वें कोर्स से पास आउट हुए और साथ ही बिहार रेजिमेंट में कमीशन हुए। और मेजर उन्नीकृष्णन को जब कारगिल की जंग में भेजा गया था तो उन्हें फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनाती दी गई थी। यहाँ पर दुश्मन की तरफ से भारी आर्टिलरी फायरिंग की जा रही थी। पाकिस्तान के जवान लगातार भारतीय जवानों पर छोटे हथियारों से भी हमला कर रहे थे। इस जंग के बाद 31 दिसंबर 1999 को मेजर उन्नीकृष्णन ने 6 जवानों की एक टीम की मदद से 200 मीटर दूर एलओसी पर उस पोस्ट पर फिर से कब्जा कर लिया था, जिस पर पाक के जवान जबरन आकर बैठ गए थे और लेफ्टिनेंट मेजर उन्नीकृष्णन कारगिल पहुंचे और ऑपरेशन विजय का हिस्सा भी बने थे। मेजर उन्नीकृष्णन साथ ही बिहार रेजिमेंट के साथ थे और उनके साथी आज तक उन्हें नहीं भूल सके। और अब समय आता है 26 नवंबर 2008 का, जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। पता है मैं कितना डर गई थी। तब मेजर संदीप की उम्र मात्र 31 साल थी और इसी दौरान कुछ वर्षों तक सेना का हिस्सा रहने के बाद उन्होंने साल 2007 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के बतौर कमांडो ज्वाइन किया। मुंबई हमले के दौरान लश्कर ए तैयबा के आतंकी वो अच्छे लोग नहीं है। होटल ताजमहल पैलेस में छिप गए और कुछ लोगों को बंधक बना लिया। पर हमारे इनएक्शन की वजह से अगर एक भी जान गई तो मैं जिंदगी में। आतंकियों का सफाया करने और बंधक संकट को खत्म करने के लिए 51वीं स्पेशल एक्शन ग्रुप एनएसजी ने हर घड़ी हर पल उसकी जिंदगी खतरे में होगी। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो चलाया। कहीं ज्यादा जरूरी था। मेजर उन्नीकृष्णन इसी ऑपरेशन में 10 कमांडोज की एक टीम को लीड कर रहे थे। बहादुर कमांडोज मेजर की अगुवाई में 28 नवंबर को होटल ताज में दाखिल हुए। नेगेटिव मेजर, यू आर नॉट गोइंग अप देयर। और होटल की तीसरी मंजिल पर कुछ महिलाओं को आतंकियों ने बंधक बनाकर रखा था। 24 घंटे हो गए, अब कब आएंगे? मेजर संदीप कम। और कमरा अंदर से बंद था। तो दरवाजा तोड़ने के बाद जब मेजर संदीप अपने साथी कमांडो सुनील यादव के साथ अंदर दाखिल हो रहे थे, तभी यादव को आके गोली लगी। मेजर संदीप ने आतंकियों को गोलीबारी में बिजी रखा और यादव को वहां से बाहर निकलवाया। इसके बाद इनकाउंटर के दौरान जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंचे तभी उनको आतंकियों की गोली लग गई। वो पीछे हट सकता था, उसको पता था कि वो जिंदा नहीं लौटेगा, फिर भी आगे बढ़ा। उसने मौत की आंखों में आंखें डाली। और गोली लगने के बाद भी मेजर संदीप ने अपने साथियों से कहा, ऊपर मत आना, मैं संभाल लूंगा। डोंट कम अप, आई विल हैंडल दैट। तो आज भी देश उनके योगदान को कभी नहीं भूल पाएगा। उनके अंतिम संस्कार के समय लाखों लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ था और उनके साथी आज भी उस मंजर को याद करते हैं, क्योंकि मेजर उन्नीकृष्णन को अपने एक कोर्समेट की शादी के लिए रवाना होना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रिजर्वेशन का टिकट होने के बाद भी वो अपने दोस्त की शादी में नहीं जा सके और देश के लिए शहीद हो गए। ऑपरेशन टोर्नेडो में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने की वजह से मेजर उन्नीकृष्णन को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। जय हिंद।